डिस्कस कर रहे हैं बहुत छोटे से कॉमन से फॉरेन वर्ड्स एडी एंड बीसी। अब देखिए बीसी तो सबको सिंपल सा याद रहता है, बीसी बिफोर क्राइस्ट को बोलते हैं हम, बिफोर क्राइस्ट, दैट मीन्स क्राइस्ट के अराइवल से पहले का टाइम। लेकिन ये एडी क्या होता है जनरली हमें क्लियर नहीं रहता और किस लैंग्वेज से निकला हुआ है। एडी हम पे आता है आपका लैटिन लैंग्वेज से और वर्ड है एनियो डोमिनी, ठीक है, जिसका मतलब है यहां पर इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ये बेसिकली लेबल करता है नंबर ऑफ द ईयर्स इन द जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखिए हम लोग जो है ना ये जो कैलेंडर्स देखते हैं, आज हमारा चल रहा है 2025, ठीक है, ये रिवर्स चल रहा होता है। जैसे हम बीसी पे जाते हैं तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम आज की तारीख से बात करते हैं तो अगर हम अपने कैलेंडर को देखें, जैसे हिंदू वर्ष देखते हैं, विक्रम संवत को देखते हैं, तो विक्रम संवत 2082 चल रहा है आज की तारीख में। यानी 2025 को अगर देखें तो 2082 चल रहा होता है, जो कि 30 मार्च 2025 को लग गया था। विक्रम संवत हमारा जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक कैलेंडर है, जिसकी आप गणना जो है जितने स्टार्स हैं, जितने हमारे पंचांग हैं, उसके आधार पर चलती है। और यहां से एक और चीज भी क्लियर होती है कि भैया ये जो आपका समय है इससे पहले से हमारे कैलेंडर चले आ रहे हैं। तो ये दो फॉरेन वर्ड्स है, बीसी तो एक सिंपल इंग्लिश में ही आता है और एडी आपके पास लैटिन लैंग्वेज से आता है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से फॉरेन वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोनाफाइड, इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स इन गुड फेथ और जेन्युइन। किसी चीज की जेन्युइनिटी दिखाने के लिए, किसी पर्सन की जेन्युइनिटी दिखाने के लिए हम बोनाफाइड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट केसेस में या फिर बेसिकली कोर्ट के सेशंस में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बॉन अपीटाइट। फॉर एग्जाम्पल आपको जब भी ये वर्ड दिखता होगा या आप बोलते होगे तो आप बॉन एपेटिट बोलते होगे, बट इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एज बोन एपेटिट। ए का आपको साउंड इसमें नहीं आता है, एंड इट मीन्स एंजॉय योर मील। नेक्स्ट वी हैव कार्पे डिएम। इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सीज द डे, विच इज used to urge someone to make the most out of the present time. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे गए हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उसका अच्छे से फुल एक्सपीरियंस ले। ये हम तब यूज करते हैं कार्पे डिएम, विच इज अ लैटिन वर्ड। Next, we have c'est la vie. It is a French word and it is pronounced as c'est la vie. It is not c'est la vie or que la vie. It is c'est la vie, which means that's life. And it is used to express acceptance or resignation in the face of a difficult situation. To move forward from a difficult situation of life, we use c'est la vie. Next, we have the word cliché, which is a French word and it is pronounced as cliché. It is not cliché, it is cliché, and it is used to express an overused expression or idea. For example, अगर कोई चीज बहुत बार हर कोई एक्सप्रेस करने के लिए यूज करता है, रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेड आइडियाज को शो करने के लिए हम ये वर्ड करते हैं यूज cliché. Next, we have debut, which is a French word. It is not debut or debut, it is debut. It is pronounced as D-A-Y, day, and beau. It is used to show a person's first appearance or performance in a particular capacity or role. For example, जब नए क्रिकेटर्स शो होते हैं किसी मैच में, कोई किसी क्रिकेटर का फर्स्ट मैच है, तो हम यूज करते हैं दिस वर्ड डेब्यू, दैट इट इज हिज डेब्यू। फॉर एग्जाम्पल फिल्म एक्टर्स भी बहुत सारे न्यू शो होते हैं कई मूवीज में, वहां पे भी हम ये वर्ड यूज करते हैं डेब्यू। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज doppelganger, which is a German word which means a non-biologically related look-alike or double of a living person. For example, हम कहते हैं ना मेरे जैसा दिखता है, so we can say he is or she is my doppelganger. और सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंस वर्ड यही रहता है। अब देखिए मैं इस वर्ड को सीधे प्रोनाउंस ना करके पहले आपको बताता हूं इस वर्ड को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा 12th क्लास के इन्विटेशंस में यूज करते हैं।
अगर हम जर्नल लाइफ में भी देखें, अगर हम लाइफ में भी देखें तो ये हमारा हर जगह यूज होता है, RSVP। अब बेसिकली जितने प्रिंटर हैं सब इसे छाप देते हैं, बट नोबडी नोज व्हाट डज इट मीन्स। पहले तो मैं आपको इसका इंग्लिश में मीनिंग बताऊं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है क्या? रिप्लाई इफ यू प्लीज, रिप्लाई इफ यू प्लीज। अब लेकिन ये वर्ड है क्या बेसिकली, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये वर्ड अपने आप में आर रे पॉन Revendes Salvoisplat Ray Pon de Salvoisplat। This is the pronunciation। लेकिन हम इसे बोलते कैसे हैं? जिनको गलती से ये पता है कि ये वर्ड क्या है तो वो बोलते हैं Revendes Salvoisplat। ये प्रोनाउंसिएशन है। एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली Ray Pon de Salvoisplat, which means reply if you please। उसके बाद हम बहुत कॉमन ये वर्ड देखते हैं, sin die। लैटिन वर्ड है। जैसे अभी हमारे संसद के सत्र चल रहे हैं, पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, अचानक से बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, एकदम से लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष आते हैं और बोलते हैं भाई हाउस अब sin die है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। मीन्स विदाउट ए डे, विदाउट असाइनिंग ए डे फॉर ए फर्दर मीटिंग और हियरिंग। कोर्ट की हियरिंग में भी इसको हम बहुत यूज करते हैं, ये कॉमन वर्ड है। इसके बाद स्टेटस क्यू एंटे, लैटिन वर्ड है अगेन, कहता मीन्स यथा स्थिति बनाए रखना, द स्टेट्स ऑफ द अफेयर दैट एग्जिस्टेड प्रीवियसली। स्टेटस क्यू मेंटेन करना बोलते हैं, मेंटेन बोलते हैं, है वर्ड एंटे। जनरली ये बोलते हैं हम स्टेटस क्यू मेंटेन करो, इट इज स्टेटस क्यू एंटे। ओके, देन वानी विडी विसी, बहुत कॉमन प्रोवर्ब है, यूज किया जाता है ये लैटिन लैंग्वेज का। आई केम, आई सॉ एंड आई कंकर्ड। जनरली नॉवेल्स जो पढ़ते हैं, जो क्लासिकल और ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश के अंदर जो लिखी होती है उसमें इस लैटिन का बहुत यूज होता है। अमेरिकन जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट में चलते हैं, लेकिन ये जो लैटिन यूज करते हैं उसमें ये बड़ा कॉमन प्रोवर्ब यूज रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा तो सब यूज करते हैं हम, सिंपल सा है, द अदर वे राउंड, दिस वे और दैट वे। बट द पॉइंट इज दिस, ये वर्ड्स जनरली स्पेशली सांडा, स्टेटस क्यू एंटे और वाइस वर्सा जनरली इंग्लिश का मान के चलते हैं, whereas these are the imported words being inserted in English। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेजावू, जो कि आप कॉमनली प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने किया, बट इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एज डेजावू। डेजावू, एच का प्रोनाउंसिएशन, एच की साउंड एक आपको इसके अंदर सुनाई देती है। मोस्टली फ्रेंच वर्ड्स आप जितने भी देखेंगे उसमें आपको एच की साउंड बहुत कॉमनली सुनाई देगी, जो कि हम बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज नहीं करते हैं। इसका मीनिंग है द फीलिंग दैट वन हैज लिव्ड थ्रू द प्रेजेंट सिचुएशन बिफोर। मतलब मुझे ऐसा लगा है कि ऐसी चीज मेरे साथ पहले भी हुई है, कोई एक्सपीरियंस जो मैं अभी देख रही हूँ वो मेरे साथ पहले हो चुका है। उस फीलिंग को दिखाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेजावू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास en masse, which is en masse, which is a French word, okay, and it means in a group, all together। जब हम किसी ग्रुप को कि हम एक साथ मिलकर कोई चीज करने वाले हैं तो we use en masse। Next word is en route। It is a French word as well and it means on the way। कोई चीज या फिर कोई person, if he or she is on the way, we'll use I am en route। Next is a very common word which is eureka। It is a Greek word, an exclamation of triumph at a discovery, meaning I have found it। मैंने कोई चीज क्रैक कर ली है, मैंने कोई चीज ढूंढ ली है, उस चीज को दिखाने के लिए, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक एज एन एक्सक्लामेशन वर्ड यूज होता है एंड इट इज नोन एज यूरेका। नेक्स्ट इज एटसेट्रा। सबसे कॉमन फॉरेन वर्ड है, हमें लगता है कि ये इंग्लिश का ही पार्ट है, बट इट इज अ लैटिन वर्ड विच इज रिटन एज etc. डॉट एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज एटसेट्रा।
जो कि हमको पता है कि हम बोलते हैं एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, बट दिस इज रॉन्ग. इट मीन्स एंड द रेस्ट, मतलब जितना हमने लिखा है उसके अलावा बताने के लिए, उसके आगे बताने के लिए हम कुछ लिख नहीं रहे, बट हम लिख देते हैं ETC, which means and the rest, used to denote that a list is not exhaustive. मतलब वो खत्म नहीं हुई है, वो आगे भी कंटिन्यू हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो डिफरेंस बता रहे थे और उनके एग्जाम्पल्स बताते थे, तो हम लास्ट में लिखते हैं ETC, which means ये यहाँ पे खत्म नहीं हुए लिस्ट, इसके आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम वो सब लिख नहीं सकते इसलिए हम ETC, which means etc. यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फोहपा, which is a French word and it means a social blunder. कोई गलती सोसाइटी के अंदर या सोशल ब्लंडर कोई हो गया है, उसको यूज करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं फोहपा, which is a French word. Next word is fiat. It is pronounced as fiat, which means let it be done. An authoritative decree, sanction or order. ये हम बेसिक कम्युनिकेशन में नहीं यूज करते हैं. एज एन ऑर्डर, एज अ कमांड, एज अ डिक्री हम ऐसे यूज करते हैं, एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज fiat. पोस्टमार्टम, हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोस्टमार्टम. कॉमन वर्ड है. डेथ के बाद जो पूरा एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, दैट इज बेसिकली डन टू नो द कॉज ऑफ द डेथ. जब कोई अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें हम ये यूज करते हैं पोस्टमार्टम. और सबको लगता है इंग्लिश का वर्ड है, बेसिकली इट इज ए लैटिन वर्ड. नेक्स्ट है proforma, which is a Latin word as well. For the sake of form, done as a formality. जब भी हम कोई फॉर्मेलिटी किसी इंस्टीट्यूट में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम फॉर्म्स भरते हैं, और परफॉर्मा पूरा डिटेल हम जो दे रहे हैं, दैट इज देन. देन नेक्स्ट वर्ड इज, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा. हम लोग क्वाजी बोलते हैं, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज क्वेजी. क्वाजी, क्वाजी नहीं है, क्वासी नहीं है, इट इज क्वाजी. एंड इट मींस एज इफ, सीमिंगली, कोई चीज कैसी है, जैसी लग रही है, इट अपीयर्स एज इफ, उसको दिखाने के अब देखिए ये जो वर्ड आ रहा है इसकी भी सबसे ज्यादा मिसप्रोनाउंसिएशन होती है. पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो मिसप्रोनाउंस करते हैं वो देखेंगे और फिर मीनिंग देखेंगे. द वर्ड इज रेंडेवू. रेंडेवू, रेंडेवू. बेसिकली हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? रेंडेवुस. रेंडेवुस. जनरली ये इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो इंग्लिश जैसा बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज अ फ्रेंच वर्ड which is being pronounced as run, H silent सा रहता, run te woo, which means a meeting at an agreed time and place, typically between two people. दो लोगों के बीच की मीटिंग है, नॉट अ क्राउडेड मीटिंग, ठीक है ना, उसके लिए होता है. और ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, laissez-faire. It is pronounced as laissez-faire. बट ये आपका बिजनेस में बेसिकली यूज होता है. आप दिखाएंगे, आप जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये कॉमनली वर्ड यूज करेंगे. इट इज मिसप्रोनाउंस्ड एज laissez-faire, but it is correctly pronounced as laissez-faire. It is a French word which means a policy or attitude of letting things take their own course without interfering. That means ये आपने 11th की एक पोइट्री पढ़ी थी, उसके अंदर टेल ऑफ द मेलन सिटी के अंदर भी लास्ट में ये वर्ड दिया हुआ है आपको, और बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, फ्रीली स्मूथली होना, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना, किसी भी अथॉरिटी का बेसिकली, until unless it makes an problem of law and order. Rest of the business is free. That is called as laissez-faire. Laissez-faire, not laissez-faire. Okay, the next word is kudos. The word is kudos. ये भी हम मान के चलते हैं कि हमारा इंग्लिश का वर्ड है, और प्रेज करना, ऑनर करना, अचीवमेंट एक तरह की लेना, दैट इज कॉल्ड कुडोज. और ये लास्ट वर्ड बहुत कॉमन है, अल्मा मैटर, which is Latin word and it means the school, college और यूनिवर्सिटी one has attended. तो देखिए आज ये हमारा सारा का सारा टॉपिक रहा पूरा किसका? फॉरेन वर्ड्स का. और ये हमने आज कुछ सैंपल वर्ड्स दिए हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा. वी विल प्रोवाइड यू many more such words except those we have discussed in this particular video.